आज हम एक अति महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करने जा रहे हैं, जो एक परिवार में करीब करीब सभी दुखों का कारण होता है। यह बिंदु है पितृदोष। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि अगर पितृदोष से संबंधित हर बिंदु पर हम विचार करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने इसे कुछ भागों में बांट दिया है और आज का भाग है कि घर परिवार में पितृदोष है या नहीं, हम कैसे जाने। वापस सुनो कि घर परिवार में पितृदोष है या नहीं, कैसे जाने। इस पर हम विचार करें उसके पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि समय समय पर वास्तु ज्योतिष और घर के सुख सागर के संबंध में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उनकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। हम अपने बिंदु पर आते हैं। क्या कि हम कैसे कहें कि अमुक परिवार में, अमुक घर में कोई पितृदोष है या नहीं। यह जानकारी सरलता से लगाई जा सकती है। सरलता से हम कैसे लगा सकते हैं? थोड़ा तो कॉमन सेंस काम में लेना पड़ेगा कि परिवार में कभी सुख शांति नहीं रहती। सब पढ़े लिखे, शिक्षित, संस्कारित, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं। प्रातः उठते हैं और थोड़े समय बाद किसी न किसी बात पर कोई क्लेश हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है, चाहे वो पेरेंट्स में अपने आप में हो और चाहे पति पत्नी में हो, मां बेटे, मां बेटी, बाप बेटे, कुल मिलाकर परिवार के सदस्यों के मध्य किसी न किसी बिंदु को लेकर, चाहे वह खाने को लेकर हुई, झाड़ू लगाने को लेकर हुई, रोजी रोजगार के संबंध में हुई, लेकिन कोई न कोई क्लेश उठने के तुरंत बाद में घर में हो जाता है। हम मानकर चलेंगे कि ऐसा है, इसका मतलब है कि घर में पितृदोष है। क्या और भी संकेत है इस चीज के? यस, सुनिए, आप जी भर के सुनिएगा। कोई एक फैक्टर हो ऐसा नहीं है। पितृदोष कहीं ना कहीं परिलक्षित हो जाएगा यदि घर में पितृदोष है। अब आप अगला बिंदु देखिए कि हम पशु पक्षी पालते हैं।
गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, पेरट यानी कि तोता पालते हैं। और वो जो पालतू पशु पक्षी है वो घर में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते, या तो अपने आप घर छोड़कर चले जाते हैं या वो मर जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई पितृदोष घर में है। घर में आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आप उनको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, पेड़ पौधे बढ़ते नहीं हैं। जो पेड़ पौधों से हमें उनको देखने से सुख शांति मिलनी चाहिए, हरियाली सी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तुलसा जी सूख गई, हार श्रृंगार का पौधा लगाया सूख गया, पारस पीपल लगाया सूख गया, आंवले का पौधा लगाया सूख गया। भाई क्यों? कोई ना कोई तो कारण होगा। पितृदोष। परिवार के सदस्य, देखिए अगला बिंदु, परिवार के सदस्य खूब अच्छा खाते पीते रहते मनोरंजन करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ओज तेज जो होना चाहिए वो नहीं है, चेहरे मुरझाए हुए से है। यह एक कारण आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई पितृदोष है। परिवार के किसी न किसी सदस्य को बार बार चोट लगती है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। भाई क्यों? हम हमेशा कहते हैं कि हे मालिक, हे प्रभु, ये बार बार क्या दुर्घटनाएं हो रही है, बार बार क्यों चोट लग रही है, हमारी रक्षा करो। कारण पितृदोष। तो पहचान हुई। घर से बीमारी बाहर जाने का नाम नहीं ले रही। एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार पड़ जाता है। वो बीमारी का चक्र, यानी कि आपको डॉक्टर वैद्य के तो लगातार जाना ही जाना है, बीमारी आपके घर का पीछा नहीं छोड़ रही है, मतलब कोई दोष विद्यमान है। घर नया बनवाया, घर नया खरीदा, थोड़े समय में आप देखते हैं दीवारों में दरारें आ गई। अरे उसके नीचे वाले जो अपार्टमेंट्स है उनमें नहीं है, उसके ऊपर वाले में नहीं है, आपके अपार्टमेंट में दरारें आ गई। वैसे तो हम ये कह देते हैं कि बिल्डर ने जो है वो शायद इस पोर्शन में तराई कम करी, दरार आ गई, लेकिन दरारें आने का एक कारण उस घर में पितृदोष भी हो सकता है। घर में नव दंपत्ति या पुराने दंपत्ति हो, उनके हमेशा मन मुटाव चलते रहते हैं, दाम्पत्य जीवन तनाव युक्त रहता है, तनाव मुक्त नहीं रहता है, तो हम ये कहते हैं कि वहां कोई ना कोई दोष है, वंश वृद्धि नहीं हो रही। वंश हम जानते हैं, संतान उत्पन्न होने से वंश वृद्धि होती है। कहने वाली बात
नहीं है मेरी जैसी उम्र वाले को, लेकिन मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि महिला गर्भवती होती है, 40-45 दिन बाद में मालूम पड़ता है, गर्भ धारण के 40-45 दिन बाद में, 1.5-2 महीने बाद में लगभग, कि गर्भपात हो गया। लाख कोशिश करी लेकिन गर्भपात हो गया। या बड़े मन्नतों से कई सालों में जाकर कोई बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से विकृत रूप लेकर पैदा होता है, तो संतान कम होगी, या संतान में पुरुष कम होंगे, तो स्वाभाविक है कि वंश वृद्धि धीरे 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 कम होती चली जाएगी। और इसके पीछे एक ही लॉजिक अपने धर्मशास्त्रों में बताया गया है, और वह है पितृ दोष का होना। घर में आर्थिक तंगी बराबर बनी रहती है। परिवार का करीब करीब हर सदस्य जो कमाने लायक है कमा रहा है, नौकरी वाला नौकरी कर रहा है, व्यापार वाला व्यापार कर रहा है, लेकिन फिर भी नामालूम कहां से हमारी जो आमदनी है कहां खर्च हो रही है, कैसे हो रही है। लाख रुपए आता है तो भी तंगी, 10,000 रुपए आता है तो भी तंगी, कम आमदनी हो कि ज्यादा हो, लेकिन तंगी घर का पीछा, आर्थिक तंगी घर का पीछा नहीं छोड़ती है। इसका मतलब पितृदोष मौजूद है। परिवार के सदस्यों में एक समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि चाय के लिए बैठे और पिता पुत्र, भाई भाई, बहन भाई आपस में परिवार की क्रिएटिविटी, प्रोग्रेस के लिए कोई बात कर रहे हो। भाई ये काम तुम देख लेना, ये मैं देख लूंगा, ये वो देख लेगी, इस तरीके से, और हमेशा एक पॉजिटिविटी रह रही हो, उस तालमेल का अभाव है, समन्वय नहीं है। छोटा भाई कुछ कह रहा है, बड़ा भाई काटने को तैयार, भाई लोग कुछ कह रहे हैं तो बहन उसको काटने को तैयार, पिताजी कुछ कह रहे हैं तो पुत्र कह देता है अरे आपके जमाने बीत गए, पुत्र बात को काटने को तैयार। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन नहीं, जहां समन्वय नहीं, जहां कोऑर्डिनेशन नहीं, आप मुझे बताइए कि वह परिवार सुख शांति पूर्वक कैसे रह सकता है। घर में संतानें, देखिए अगला बिंदु है अपना, घर में संतानें चाहे लड़का हो या लड़की विवाह योग्य हो गए, आप बराबर कोशिश में लगे हुए हैं कि वर या वधू योग्य मिल जाए। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि मिलता भी है संबंध, और लगभग जब नाव किनारे आने होती है, किनारे पहुंचने होती है, किनारे लगने होती है, मालूम पड़ा कि भाटा पड़ गया, यानी कि वो संबंध बिगड़ गया, वो संबंध टूट गया। अर्थात जाने अनजाने नामालूम वो कौन से कारण रहते हैं जिसमें चाहे लड़का हो या लड़की समय पर विवाह नहीं होते, देरी से होते हैं। या कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहां पर विवाह ही नहीं हो पाता है संतानों का, तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि वहां जरूर पितृदोष मौजूद है।
आप परिवार में मांगलिक कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, घरेलू हो, मांगलिक कार्य करते हैं, लेकिन उस मांगलिक कार्य में कोई ना कोई बाधा अवश्य उत्पन्न होती है। वैवाहिक कार्य है, जड़ूले का कार्य है, सुंदरकांड पढ़ने पढ़ाने, रामचरितमानस का पाठ पढ़ने पढ़ाने का कार्य है, और कोई मांगलिक कार्य है, और जैसे गृह प्रवेश, और उस मांगलिक कार्य में परिवार का कोई सदस्य, पड़ोस का कोई सदस्य, हमारे कोई रिश्तेदार ऐसी बाधा उत्पन्न कर देते हैं कि सारे करे कराए पर पानी फिर जाता है। हम कहेंगे निश्चित रूप से वहां पर भी पितृ दोष है। जब, नेक्स्ट बिंदु बता रहा हूं, जब घर में मेहमान आने कम हो जाते हैं, और तो और पड़ोसी आने से भी कतराते हैं, तो आप मानकर चलिए उस घर में पितृदोष मौजूद है। और ऐसा होने पर हम ये मानकर चले कि उस परिवार की प्रतिष्ठा समाज में, सोसाइटी में डे बाय डे, दिन प्रतिदिन गिर रही है। घर में बुजुर्गों के जो निर्णय है, सामान्यतया बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, ओए तू क्या जानता है, हमने दुनिया देखी है, ये काम ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। जब घर के बुजुर्गों के निर्णय गलत होने लग जाते हैं और उन निर्णयों की वजह से काफी हानि का सामना करना पड़ता है, तो हम मानकर चले कि उस परिवार, उस घर में पितृदोष है। अब आप ये देखिए कि पितृदोष कहीं मौजूद है या नहीं, ना मैंने आपको कुंडली का हवाला दिया है, ना किसी ग्रह या ग्रहों का हवाला दिया है, आपको मैंने सीधे सीधे सरल शब्दों में बताया है कि हम किसी घर परिवार में पितृदोष है या नहीं, इसे जाने पहचाने। हां, यहां एक बिंदु और ध्यान रखना कि जब परिवार का कोई सदस्य कमाने योग्य हो जाता है, लेकिन वह उसे नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो बार बार नौकरी लगती है, छूटती है, लगती है, छूटती है, और परिवर्तन आते रहते हैं, पितृदोष। आपका लड़का पढ़ा लिखा योग्य है, या तो वो प्रतियोगी परीक्षा में ही पास नहीं हो पा रहा है, और यदि प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो गया तो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार में रुक जाता है, पितृदोष। आपका बच्चा खूब होनहार है, खूब पढ़ता है, स्कूल कॉलेज जाता है, जिस भी स्टैंडर्ड पर वह पढ़ रहा है, स्कूल स्टैंडर्ड है तो स्कूल जाता है, कॉलेज स्टैंडर्ड है तो कॉलेज जाता है, परंतु आपको उम्मीद है कि उसकी फर्स्ट क्लास फर्स्ट बननी चाहिए, और टोटे पड़ गए उसके फर्स्ट डिवीजन के, मान कर चलिए पितृदोष है। इसके साथ ही आपका जीवन सुख में हो, वर्ष 2021 आपके लिए आनंददायक रहे, सुख समृद्धिदायक रहे, रोजगारोन्मुख रहे, यही मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। जय श्री कृष्ण।